हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, उसी मैट्रिक्स का एक टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको आज डिस्कस किया जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसका प्रॉपर्टी और इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स? लिखिए, एनी matrix is called transpose matrix. Any matrix is called transpose matrix if its rows and column are interchanged to each other and denoted by a dash और a t। देखिए, आइए समझिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एनी मैट्रिक्स यानी कैसा मैट्रिक्स? एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। कब? इफ मैंने यदि इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। रो और कॉलम को क्या कर देना है? परिवर्तन कर देना है। कहाँ परिवर्तन करना है? तो ईच अदर। किसमें करना है? ईच अदर यानी एक दूसरे में। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब? जब उसके रो और कॉलम को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, यानी उसको आपस में बदल देंगे। रो को किस में? कॉलम में, कॉलम को रो में। वही क्या कहलाता है हम लोग का? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको डिनोट करते हैं एन डिनोटेड बाई ए का पावर डैश लिखेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज पढ़ेंगे। या इसको क्या लिख सकते लोग? ए पावर टी भी। अगर कहीं टी भी लिखा रहेगा तो उसको भी क्या पढ़िएगा लोग? ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, ए है 1 2 3 4 5 6। सपोज दैट इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन फाइंड ए ट्रांसपोज। अगर मान लिए यही एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसका कह दिया देन फाइंड ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसके रो और कॉलम को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी आपस में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो बदलिए। कैसे? रो कहाँ चल जाएगा? कॉलम में। देयरफॉर क्या लिखेगा? ए ट्रांसपोज चाहे ए पावर टी। क्या आ जाएगा? ये जो रो है, रो किस में जाएगा? कॉलम में। 1 2 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यही का आंसर हो गया। सिर्फ क्या कर देना है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। जैसे देखिए, एक कॉलम है, फर्स्ट कॉलम किस में आ गया? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो। और हम लोग इसको रो को क्या कहते हैं? परी, और कॉलम को खड़ी। परी को खड़ी में आपस में चेंज कर देंगे। देखिए क्या आ गया? फर्स्ट परी फर्स्ट खड़ी, सेकेंड परी सेकेंड खड़ी। यही क्या होगा? ट्रांसपोज हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, आइए एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। इसके बाद इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन करेंगे। एक एक धैर्य बनाए रखिए, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को डाउट क्लियर करा देंगे। जैसे एज पर एग्जाम्पल एक और रखिए। सपोज मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही एक मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड ए ट्रांसपोज। इसका भी हम लोग क्या करना है? वही ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करिएगा? परी को खड़ी में, खड़ी को परी में, जो पट है उसको कहाँ कर देंगे? खड़ा में। जैसे एग्जाम देखिए, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? मैक्सिमम बुक में यही ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करता है। तो कहीं भी डैश लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा लोग क्या दिया हुआ है, उसको ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो ट्रांसपोज निकालते हैं कैसे? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो है, कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। यही क्या हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। यानी सिर्फ क्या करना है हम लोग को? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, वही हम लोग क्या आ जाएगा?
इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। कुछ इसका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए लोग, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नहीं, इसमें क्या है, कहीं कहीं देखिएगा बुक में लिखा रहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स हुज सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे। सिर्फ इतना समझिएगा जो भी मैट्रिक्स लिख रहे हैं अगर पॉसिबल है तब वो होगा। जैसे कहने का अर्थ ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर ये पॉसिबल कब होगा, जब ए और बी का यहाँ पर क्या कर सकते हैं लोग, सम निकाल सकते हैं लोग, यहाँ ट्रांसपोज का सम निकाल सकते हैं लोग, तभी पॉसिबल है। तो इसलिए समझिए लोग, हम ये नहीं लिख रहे हैं पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है तब ये होगा। यानी क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, अगर प्लस का ट्रांसपोज यानी ओवरऑल का ट्रांसपोज है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं लोग, इसको डिवाइड कर सकते हैं लोग, सेपरेट कर सकते हैं लोग। इसी तरह देखिए अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज होगा तो इसको भी लिख सकते हैं a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कब, जब a माइनस बी पॉसिबल है। हम लोग पढ़े लोग टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एड कब कर सकते हैं लोग, जब ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं लोग, जब उसका भी ऑर्डर सेम हो। तो वो बुझियो हम पढ़ के आए लोग, इसलिए उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम इसके ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस किया जाएगा। ये पॉसिबल कब है, जब a माइनस बी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं लोग, यहाँ a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं लोग, तब ये पॉसिबल है। अगर a प्लस बी डिफाइन नहीं होगा तो ट्रांसपोज भी श्योर है इसका नई प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। अब ये देखिए अगर ए बी का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज। जब भी क्या मल्टीपल रहेगा तो ये इंटरचेंज को क्या आएगा, अगर ए बी है तो बी ए होगा। इसी पे एक और देख लीजिए, ए बी सी का ट्रांसपोज रहेगा तो ये फिर क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। तो इंटरचेंज करेगा तो पहले कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। फिर देखिए अगर के ए का ट्रांसपोज, अगर ये के है, के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। जहाँ के क्या है, एनी कांस्टेंट है। इस पर एक एग्जांपल बताएंगे, सब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। उसके बाद देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी दो बार करेंगे तो वो क्या होता है, हट जाता है। आइए एक एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये लिखे क्या है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, प्लस में रहेगा इसको अलग कर सकते हैं लोग, माइनस में रहेगा तभी अलग कर सकते हैं लोग। अगर मल्टीपल है तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। रिवर्सल लॉ जिसको बोलते हैं लोग। अगर यही कोई कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट का डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं लोग। किसी भी को दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों ट्रांसपोज क्या होता है, हट जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल समझिए इसको, अच्छा से एग्जाम्पल से हम समझते हैं लोग। एग्जाम्पल समझिए, एक एक से हम एग्जाम्पल से 5-6 प्रॉपर्टी लिखे हैं, सभी को वेरीफाई करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में ये इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 5 6 7 8 देन वेरीफाई डेट। प्रॉपर्टी 5-6 लिखे लोग, हम एक एक को साथ में वेरीफाई करते चलते हैं। देन वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई डेट। पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्या वेरीफाई करना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, प्रॉपर्टी है प्लस वाला है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी को क्या करना है हम लोग को, वेरीफाई करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे करिएगा लोग, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखा देना है। तो यानी एलएचएस को भी निकालना पड़ेगा और आरएचएस को भी निकालना पड़ेगा।
तो एलएचएस में क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलएचएस एंड आरएचएस। तो एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, पहले बोडमास को सॉल्व करिए, यानी बोडमास को देखिए, बोडमास मीन्स क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी किसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। तो देयरफॉर निकालिए ए प्लस बी। ए का वैल्यू गिवन है, तो गिवन है क्या है 1 2 3 4 प्लस बी का बी वैल्यू गिवन है 5 6 7 8। ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लीजिए। तो ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो ऐड करिए, 1 को किससे ऐड करिएगा, 5 से। तो 1 5 6 2 6 7 8 3 7 10 4 8 12। ये क्या आ गया हम लोग का, ए प्लस बी। लेकिन क्या ए प्लस बी ही निकालना है हम लोग को। देखिए तो इसका हम लोग क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो किसका ट्रांसपोज चाहिए, ए प्लस बी का। तो क्या ए प्लस बी निकल गया, तो ए प्लस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो देयरफॉर निकाल लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देंगे किसको, रो को कॉलम में, यानी रो पॉडी को खड़ी में। फर्स्ट रो कहाँ गया, फर्स्ट कॉलम 6 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 10 12। यही काम लोग हो गया, एलएचएस हो गया। अब आरएचएस में क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, प्लस बी ट्रांसपोज निकाल कर दोनों को हम लोग क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये निकाल लीजिए। अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हम लोग का एलएचएस हो गया। अब निकालिए नाउ आरएचएस। चाहे ए ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, ए है तो ए ट्रांसपोज निकल जाएगा। इसके परी को खड़ी में कर देंगे, ए 1 2 कहाँ गया, कॉलम में 3 4। ये क्या आ गया हम लोग का, ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए रो कहाँ गया, कॉलम में, ए रो बी कॉलम में। ये क्या आ गया हम लोग का, ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना था उसको, आरएचएस क्या था हम लोग का, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देयरफॉर निकाल लीजिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या निकाल लिए लोग, तो निकल गया क्या है 1 3 2 4। ए ट्रांसपोज है, प्लस करना है किसको, बी ट्रांसपोज को। तो बी ट्रांसपोज यही है ना 5 7 6 8। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। ऐड करिएगा तब 1 5 6 3 7 10। ये देखिए तो 2 6 8 4 8 12। अब देखिए तो एलएचएस यह है और आरएचएस है, दोनों का इक्वल है। तो हम पढ़े लो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। ये देखिए तो 6 6 के इक्वल, 10 10 के इक्वल, 8 8 के इक्वल, 12 12 के इक्वल। तो क्या कहिएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, यानी हम लोग वेरीफाई हुआ। इसको क्या है, इसको और वेरीफाई करने का इसका लैंग्वेज भी है। तो लैंग्वेज का हम उसको फोकस नहीं किए हैं। अगर आप लोगों को मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन वेरीफाई चाहिए तो कमेंट करिएगा, लोग उसको भी बताएंगे। लेकिन वो क्या है, हम लोग ये एग्जाम में हम लोग इसी तरह देगा डैट हम लोग का प्रॉपर्टी यूज करना है, ना कि इसको वेरीफाई करना है। जब ग्रेजुएशन करिएगा, पीजी करिएगा लोग, तो आप उसको वेरीफाई करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ कहेगा एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग सबको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह -16 वेरीफाई कर लीजिएगा लोग। अब थर्ड में क्या था हम लोगों का, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी था हम लोग का, थर्ड प्रॉपर्टी यही था, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को वेरीफाई करना है, दिखाना है। तो दिखाइए, हम एल एच एस को सॉल्व करते हैं। पहले एल एच एस ले लीजिए। तो एल एच एस में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी को। ए बी कैसे करना है, ए और बी को क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है। तो ए का वैल्यू गिवन है तो रख लीजिए 1 2 3 4, और बी का वैल्यू 5 6 7 8। अब देखिए जो स्टूडेंट न्यू है वो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा चुके हैं,
देखिएगा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा और समझिए हम समझाते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर से 1 रो लेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इधर से एक पढ़ी लेते हैं, संगत खड़ी में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करिएगा? 5 से। तो क्या आ गया? 1 × 5 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 2 × 7। फिर यही रो लेंगे, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में किससे? 6 से। तो 1 × 6 दूसरे के साथ, तो 2 × 8। 2 ही है तो दोनों में हो गया। अब क्या करिएगा? फिर सेकेंड रो लीजिए, फिर कॉलम लीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 5 प्लस 4 को 7 से, 4 × 7। फिर यही रो लेकर इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को किससे? 6 से। 3 × 6 प्लस 4 × 8। देखिए तो क्या आ गया? ये 5, 7 × 14 5 19। एक आ गया 8 × 16 16 6 22। 8 7 चौका 28 15 कितना? 43। तो ये हो गया 43। और कितना? 18 + 32 कितना हो गया? 50। तो ये हो गया 50। ये हम लोग क्या निकल गया? LHS। अब किसको? अब इसको कितना प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखिए B का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, A का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और उस दोनों क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले भी क्या ट्रांसपोज निकाल के दिखाए थे हम। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। देखो अब इसका RHS लेते हैं। RHS क्या है? B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो पहले किसका वैल्यू पुट करिएगा? B ट्रांसपोज का। तो B ट्रांसपोज देखिए ये B है, ये परी कहाँ जाएगा? खड़ी में। तो कहाँ गया? 5 6। सेकेंड परी, सेकेंड खड़ी। ये क्या आ गया हम लोग का? B ट्रांसपोज हो गया। एंड अब किसको वैल्यू पुट करिएगा? A ट्रांसपोज का। तो फिर ये परी कहाँ गया? खड़ी में। सेकेंड परी, सेकेंड खड़ी। एक क्या हो गया? A ट्रांसपोज। अब ये दोनों को क्या कर लेना हम लोग का? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। किस तरह? फिर इधर से परी, इधर से खड़ी। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 5, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 14। फिर यही रो एक कॉलम, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 15 प्लस 7 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 28। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 6, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 16। फिर यही रो एक कॉलम, ये देखिए 6 है, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 18, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 8 में 4 से 32, और इन दोनों को ऐड करिए तो ये 19, ये कितना हो गया 16 + 6 22, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 43, और ये दोनों को ऐड करिएगा 50। देखिए तो LHS = RHS है, तो है तो हम लोग सिर्फ क्या करना है इसमें, हम लोग ये वेरीफाई नहीं करना है, कहीं प्रॉपर्टी मिल जाएगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अगर AB का ट्रांसपोज है तो उसको क्या, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो उसको क्या लिखेंगे, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। ये ध्यान रखिएगा, जब भी प्लस माइनस रहेगा अलग अलग सेपरेट कर देंगे। अगर इनटू में रहेगा तो कैसे होगा, रिवर्स हो जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। और अगर एक देखिए कांस्टेंट वाला भी देख लीजिए, उसको भी बताते हैं। एक था KA का ट्रांसपोज इक्वल टू प्रूव करना था K × A ट्रांसपोज, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, K क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन, एक तो हो गया 2 4 10, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। एक कौन सा हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे ABCD। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है, कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कोई एक होता है, लेकिन वो क्या है वो हम लोग को नहीं मालूम है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में सपोज कह दी A है, तो आप लोग A को क्या बोलिएगा, कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट क्या है, तो फिर A कहते हैं लोग कांस्टेंट है, तो X कैसे वेरिएबल है, A और X में डिफरेंस क्या है, आप लोग नहीं बता पाइएगा लोग, क्योंकि जैसा A दिखाई दे रहा है वैसा ही X भी है। लेकिन A से Q तक कांस्टेंट होता है, R से Z को वेरिएबल बताया। लेकिन ये A है, ये कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने ये है, इसका वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है अभी नहीं मालूम है। लेकिन कुछ भी होगा, कोई ना कोई उसका एक ही वैल्यू होगा, एग्जैक्ट एक वैल्यू होगा।
जैसे एक बार ए का वैल्यू 10 ले लिए, सपोज मान लीजिए ए का वैल्यू 10 ले लिए, तब इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसमें कोई ना कोई एक वैल्यू है, कहते हैं अगर ए का वैल्यू 5 ले लिए तो फिर अब इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल चेंज करता रहता है। जैसे x का वैल्यू क्या हो गया, 2 भी हो गया, -1 भी हो गया, 10 भी हो गया, सब देखिए चेंज कर रहा है, तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब एनी वेरिएबल आएगा, जैसे k का वैल्यू क्या आर्बिट्री हो या कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट आएगा हमेशा इस प्रॉपर्टी को फ्लो करेगा। एज फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पर वेरीफाई करना, यही वेरीफाई करना था, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। जैसे आइए हम लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस के से जैसे 2a निकालना होगा, मान लीजिए 2 अगर ए गिवन है यही 1 2 3 4, तो 2a कैसे निकालते हैं लोग, इस 2 को सभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में 2 से 4, 2 में 3 से 6 है, 2 में 4 से 8, यही 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, 2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो के है, तो LHS और RHS निकाल लीजिए। देखिए इसका LHS क्या हो गया आप लोग का, के ए का ट्रांसपोज, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, के ए निकालना पड़ेगा। तो निकालिए के इंटू ए, के रहने दीजिए, और ए का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1 2 3 4। अब क्या करिएगा, के से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करिए, के में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, के में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 के में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 3 के, और 4 से मल्टीप्लाई किए 4 के। ये क्या हो गया हम लोग का, के निकल गया, लेकिन निकालना है क्या, इसका ट्रांसपोज। तो देखो निकालिए के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो रो है वो कहाँ चल जाएगा, कॉलम में, तो के 2 के, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया, LHS हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, RHS निकालना पड़ेगा और प्रूव करना था के ए का ट्रांसपोज। क्या देखिए तो इसमें के ऊपर भी ट्रांसपोज है, देखिए तो इसमें के ऊपर भी ट्रांसपोज है, तो के ऊपर ट्रांसपोज नहीं है, सिर्फ किसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ए का ही ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, क्योंकि के कहता है कांस्टेंट है। ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं लिखा हुआ है, तो एक गिवन है तो एक का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं लोग। अब निकाल लीजिए, सॉल्व करिए। RHS क्या है, के ए का ट्रांसपोज, के छोड़ दीजिए, और ए है एन ए है तो ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। परी कहाँ जाएगा, खड़ी में, सेकेंड परी सेकेंड खड़ी। अब क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, के में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, के में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 3 के में 2 से 2 के में 4 से 4 के। ये हम लोग क्या हो गया, के ट्रांसपोज। अब देखिए तो क्या दोनों इक्वल है, चेक कर लीजिए, के 3 के 2 के 4 के दोनों इक्वल है, तो क्या कहिएगा, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ये भी वेरीफाई है, लेकिन इसका सही वेरीफाई क्या है, इसको हम लोग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। हम सिर्फ आप लोग को समझा रहे हैं इसका प्रॉपर्टी कैसे होता है, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये हम बताना चाह रहे हैं। और देखिए इसमें एक और क्या था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों ट्रांसपोज आपस में क्या जाएगा, कट जाता है। ध्यान रखिएगा इस तरह, अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों आपस में कट जाता है। जैसे में आइए इसका LHS सॉल्व करते हैं, क्या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले क्या करिएगा, देखिए ए गिवन है 1 2 3 4, इसका कितना बार ट्रांसपोज निकालना है, 2 बार, तो 1 बार ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालिएगा, ये परी कहाँ गया, खड़ी में, सेकेंड परी सेकेंड खड़ी। एक बार ट्रांसपोज हो गया, इसको एक बार और निकालना है, तो एक बार और निकालिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब किसका ट्रांसपोज निकालिएगा, ए का कि ये ट्रांसपोज का। अगर देखिए ये ट्रांसपोज निकालना था तो ए को निकाले, अब ये ट्रांसपोज निकालना है तो किसको निकालेंगे, ये ट्रांसपोज को चेंज करेंगे, तो ट्रांसपोज को चेंज करेंगे। 1 3 कहाँ गया, परी को, खड़ी में 2 4 क्या देखिए तो यही ए है हम लोग का। तो क्या लिख सकते, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही हो गया। अब आइए हम लोग ये जानेंगे इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं।
ये जो है जितना प्रॉपर्टी पढ़ल हो इसको हम लोग यूज कैसे किया जाएगा, ये हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी पे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 10 11 12 13, देन फाइंड ए प्लस बी ट्रांसपोज। यही करना दीजिए ना, ए प्लस बी सॉल्व करना है। इस पर बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को किया जाएगा। अब पहले एक क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है, यहाँ बी गिवन है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, देन फाइंड ए प्लस बी निकालना है। और देखिए क्वेश्चन में कह सकते हैं निकालिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालिए, ए बी निकालिए, ए बी ट्रांसपोज निकालिए, 2a निकालिए। मैनी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग के पास जो भी बुक होगा सवाल बनाइएगा, नहीं बनेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर बता रहा अभी हम, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर अपना डाउट कर सकते हैं लोग, अपना डाउट भेज सकते हैं लोग और उसका डिस्कस करा देंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन देखिए हम बनाते हैं, क्या गिवन है यहाँ पर हम लोग, ए ट्रांसपोज गिवन है या बी गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी निकालना है, ठीक है, बी तो गिवन है लेकिन क्या ए गिवन है, तो कहीं भी दूर दूर में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ए, तो फिर ए कैसे निकालिएगा, तब ये हम ए कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ल उसके हेल्प से। क्या पढ़े थे लोग, किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों ट्रांसपोज क्या होता है, हट जाता है, वो किसका वैल्यू देता है, ए का। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज गिवन है, तो ए ट्रांसपोज से क्या हम लोग ए निकाल सकते हैं लोग, तो कहिएगा बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। अगर ए निकल जाएगा तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब निकाल सकते हो आप लोग। जो नहीं निकलेगा उसको हम डिस्कस कराएंगे कल, आप लोग बनाइएगा। देखिए हम एक सवाल बनाते हैं सोल्यूशन, यहाँ पर क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज गिवन है 1 2 3 4, लेकिन हम लोग किसका वैल्यू चाहिए, ए का। तो ए कैसे होगा, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोग, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 2 बार ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या देगा हम लोग का, ए देगा। तो एक बार तो ट्रांसपोज ऑलरेडी क्वेश्चन में कर दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ट्रांसपोज खुद कर लेंगे, तो कर लीजिए। ए 1 2 कहाँ गया, परी कहाँ गया, खड़ी में, ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए हम लोग क्या निकल गया, ए निकल गया। और बी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ए और बी गिवन है, तो आप लोग ए प्लस बी निकाल सकते हैं लोग, माइनस भी निकाल सकते हैं लोग, कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें जो कहेगा निकाल लीजिएगा लोग, दोनों का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं लोग। इसको तो निकालने दो तरीका है, कैसे, अभी हम लोग पढ़ लिए लोग, यहाँ से देखिए ए ट्रांसपोज गिवन है, तो चाहिए तो बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे लोग, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर दोनों का सेपरेटली ट्रांसपोज है तो उसको हम लोग एक पर भी ट्रांसपोज लिख सकते हैं लोग। तो यहाँ से ए प्लस बी निकल गया, तो यहाँ पर ट्रांसपोज निकाला, क्या कर सकते हैं लोग, उसका जैसे ए प्लस बी आएगा सिर्फ उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा लोग। यहाँ ए बी निकालना है, तो देखिए बी मालूम है, ए मालूम है, ए बी निकाल सकते हैं लोग। ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो ए बी निकल जाएगा, तो यहाँ से ट्रांसपोज निकाल सकते हो, चाहे ए बी ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, इसका रिवर्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या 2a ए निकल ही गया, 2a भी निकाल सकते हैं लोग। आप लोग सवाल बनाइए, अगर सवाल नहीं बनेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पर डाउट अपना लिख कर सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप लोग का डिस्कस करा दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।